Hey guys, welcome on my podcast channel. I'm your host Sanjay and this is Heart to Heart with Sanjay Kohli. I'm so excited because ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नया लेके आए, कुछ नई लर्निंग आपको इससे मिले। हो सकता है आने वाले टाइम में आप मुझे थैंक्स भी बोलो इसके लिए, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं बुक रीडिंग के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफ ऑल टाइम। कितना सुनने को मिलता है ना कि हमें बुक रीड करनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर लाइफ में ग्रो करना है तो बुक रीडिंग की हैबिट होनी ही चाहिए, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त हैबिट है, ऐसा हमें कहा जाता है। और बुक पढ़ के जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, जो आपको सीखने को मिलता है, वो आपको बाद में पता चलता है। पर सवाल अभी भी यही उठता है कि ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा क्या लिखा होता है बुक्स में जो हर कोई यही बोलता है। तो हो सकता है इसमें कुछ खास हो। इस दुनिया के सुपर सक्सेसफुल लोग, चाहे वो बिजनेस, एजुकेशन या किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, दे ऑल आर रीडर्स। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स साल में 50 से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। वॉरेन बफे दिन में 5 घंटे से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। और एलॉन मस्क, जो एक अलग तरह की कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, उन्होंने शुरुआत में रॉकेट साइंस और एरोस्पेस की नॉलेज बुक्स पढ़ के ही ली थी। उस फील्ड से वो बिलोंग भी नहीं करते, और इलॉन मस्क आज वो करते जा रहे हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। और एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट, दैट इज गुड लीडर इज ऑलवेज अ रीडर। सो क्या सच में बुक्स पढ़ के हमें बहुत कुछ मिल सकता है? पर कैसे? वाई वी मस्ट मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स? तो आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं। और वो इसलिए कि जब हम लाइफ में जीते हैं तो हमें लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सुख दुख, अप्स एंड डाउन, फेलियर, सक्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि अलग अलग स्टेजेस से होकर हमारी लाइफ गुजरती है और आगे बढ़ती है, और उसके साथ साथ हम भी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। पर इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लर्निंग आती है, ऐसे बहुत सारे लाइफ लेसन्स आते हैं जिन्हें हम कभी कभी मिस कर जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो विजडम है, वो विजडम जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो। बुक्स में कुछ ऐसा लिखा होता है, कुछ इस तरह से लिखा होता है कि वो नॉलेज जो आप ही की है, जो आप ही के अंदर है, और उससे आप अग्री भी करते हो, वो आपकी नज़रों में आने लगती है। और उस नॉलेज को जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, कॉन्शियसली अप्लाई करते हो, तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। क्योंकि रीडिंग के थ्रू आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से तो कनेक्ट करते ही हो, बल्कि जिसने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, उसे कोई लाइफ लेसन मिले हैं या कोई लाइफ लर्निंग मिली है, आपको वो सीखने का भी मौका मिलता है। मतलब दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी आप सीखते हो और आप लाइफ में ग्रो करते हो। और ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कभी रीडिंग का शौक था ही नहीं। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट बट आई वॉज नॉट अ गुड रीडर। तो हुआ कुछ इस तरह कि मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी थी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। और ये बुक मेरे मेंटोर ने मुझे सजेस्ट की थी, एंड दिस इज़, आई वुड से, एन अमेजिंग बुक। उस टाइम पे मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था, एंड ही सेड दैट यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद सेम डे मैंने इस बुक को परचेज करा। आई वॉज इन कनॉट प्लेस। जब मैं इस बुक को परचेज कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस बुक में ऐसा क्या है। बुक का कवर पेज भी कुछ खास नहीं था, बट वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर पेज। लेकिन वो कवर पेज क्या मैसेज दे रहा था, ये बुक पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। एक रोड दिख रहा था उसमें, उस कवर पेज में, जो एक जर्नी, एक डेस्टिनेशन को डिपिक्ट कर रहा था। अ जर्नी फ्रॉम अनहैप्पीनेस टू हैप्पीनेस, अ जर्नी ऑफ सक्सेस। और ये तब समझ में आता है जब आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हो। तो 20 अक्टूबर 2018 को मैंने इस बुक को परचेज़ किया। आई रिमेंबर उस दिन एक सेल्फी मैंने ली थी और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपलोड की थी। तो नेक्स्ट डे से मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब बुक पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट तो था ही नहीं, तो मैंने अपनी विल पावर का यूज़ किया और डिसाइड किया कि डेली 5 पेजेस पढ़ूंगा। पर वो मज़ा नहीं आ रहा था, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि बस ज़बरदस्ती पढ़ रहा हो, किसी किसी ने बोला और उसे फिनिश करना है।
तो 30 पेजेस के अराउंड मैंने उस बुक को पढ़ा और अक्टूबर के एंड तक उसे आधा ही छोड़ दिया, कंप्लीट ही नहीं किया और उस बुक को साइड में रख दिया। 2 महीने तक वो बुक ऐसे ही एक कोने में पड़ी रही। तो अक्सर ना लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और स्पेसिफिकली सेल्फ डेवलपमेंट में, तो हमारे अंदर न एक जल्दबाजी होती है। हम चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी से आ जाए, आउटकम बहुत जल्दी हम चाहते हैं, बस किसी तरह से रिजल्ट मिल जाए, आउटकम उसका हमें मिल जाए। प्रोसेस को समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि लर्निंग का भी एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको टाइम देना होता है, पेशेंस रखना होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था उस टाइम पे। बुक को जब स्टार्ट किया था तो वो ऐसा लग रहा था कि जल्दी से कुछ इसमें मिले, और वो मिल नहीं रहा था तो उसे छोड़ दिया। तो 2 महीने तक वो बुक एक कोने में ही पड़ी रही। और फिर आता है न्यू ईयर 2019, संडे 6 जनवरी 2019। मेरी अरुण सर और मेरे 2 कलीग के साथ मीटिंग थी। अरुण सर फॉर मी इज़ लाइक अ रोल मॉडल। ही इज़ वन ऑफ दोज मैन हु इंस्पायर्ड मी टू डू गुड फॉर अदर्स। और वो उस टाइम पे हमें मेंटोर कर रहे थे। तो हमने अपने चैलेंजेस उनके साथ शेयर किए और उन्होंने हमें अपने अपने 2019 के गोल्स बनाने को कहा, लाइक हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसिस, पर्सनल डेवलपमेंट। तो पर्सनल डेवलपमेंट में मुझे जो हैबिट बनानी थी उनमें से एक थी बुक रीडिंग। ये मेरे न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी था। अब इस बारी मेरे अंदर से आया था कि मुझे बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है, इसे अपनी डेली लाइफ में उतारना है। फिर क्या, मैंने नेक्स्ट डे से ही दोबारा से बुक पढ़ना शुरू कर दिया और इस बार विलिंगली पढ़ना शुरू किया। 7 जनवरी मंडे मॉर्निंग मैं ऑफिस जा रहा था तो सोचा क्यों ना सबसे पहले इसकी ऑडियो समरी चेक करता हूँ यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे मुझे सीकेन चैनल पर इस बुक की ऑडियो समरी मिल गई। जब मैंने उस ऑडियो समरी को सुना तो मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी आ गई, क्योंकि इस बुक में लाइफ के 7 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है जो हम सबको पता होने चाहिए। और हर एक प्रिंसिपल ऐसा है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ही लेके आएगा। और अब मैं जानना चाहता था कि इस बुक में 7 प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में ऐसा क्या लिखा गया है। तो मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जानना चाहता था कि ये बुक क्या सिखा रही है। तो इस तरह फिर मैं डेली इस बुक को पढ़ता गया और कुछ टाइम के बाद, करीब 30-40 पेजेस के बाद, अब मुझे ये बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। डेली पढ़ता गया। जूलियन मेंटल जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, अब इस स्टोरी से मैं कनेक्ट हो गया और उस की स्टोरी एक तरह से आप बोल सकते हो कि टच कर गई। अब ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि जब भी मॉर्निंग में मैं ऑफिस जाता था तो मेट्रो में से पढ़ते हुए ही जाता था, और जब भी शाम को घर वापस आता था तो भी पढ़ते हुए ही आता था। मेरे मोबाइल में, ईमेल में, व्हाट्सएप में काफ़ी सारे अनरीड मैसेज होते हैं जिन्हें मैं नहीं पढ़ता, पर इस बुक को कंप्लीट करने की ऐसी आदत सी लग गई थी जिसे लाइफ में सीखने को बहुत कुछ मिला। और 1 महीने के बाद मैंने जब इस बुक को कंप्लीट किया और ये बुक मुझे जब समझ में आई कि ये बुक मैसेज क्या देना चाह रही है, तो उस 1 महीने के बाद आई फेल्ट लाइक आई वॉज नॉट द सेम पर्सन जो 1 महीने पहले था। आई फेल्ट लाइक आई वॉज अ ट्रांसफॉर्म पर्सन। आई वॉज मोर फोकस्ड, मोर डिटरमिन्ड, एंड आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट। I was more strong mentally, emotionally and spiritually. First time मैंने inner peace experience किया. I was more grounded and connected with myself. पहले ना मैं spirituality को religion से connect करता था कि ये एक religious belief है, something like this, और उसे थोड़ा दूर ही रहता था। पर बाद में मुझे समझ में आया कि spirituality is not at all about religion. In fact, spirituality is all about connecting with your own self. It's about loving yourself. और सेल्फ लव की शुरुआत भी यहीं से होती है। सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न दैट वी ऑल शुड रीड बुक्स। सो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर योर कमेंट्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियो कॉन्टेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।